बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के साग कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साग कबाब बनाना बहुत ही आसान है और ये बनता भी बहुत ही मज़ेदार है, तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे पास एक चॉपर है, तो इसमें यहाँ पे 300 ग्राम चिकन का ब्रेस्ट पीस है मेरे पास, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ धनिया हाफ कप, इसे मैंने काट लिया था। साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे भी मैंने बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ है। और एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, जिसे मैंने इस तरह से काट के रखा हुआ था। ये सभी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत ही सिंपल से स्पाइस यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं इन कबाबों को रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया मैंने, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम यहाँ पे मैंने डाला है, और गरम मसाला डाला है हाफ़ टी स्पून। नमक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड किया है, वो क्लिप मैं नहीं बना सकी। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें चॉपर को चला के 1 से 2 मिनट के लिए तो मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए 2 मिनट चॉपर को चलाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारा कबाबों का मिक्सचर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, और इस तरह से एक पोर्शन उठाते हुए हम कबाब रेडी करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी कबाब बहुत ही अच्छे से बना के रख लिए हैं। तो चलिए अब हम तड़के को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने हाफ़ कप यहाँ पे देसी घी डाल दिया है। घी को मेल्ट होने देते हैं, और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज थी मेरे पास, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें डाल देंगे। प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, और यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगेंगे, प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसे भी 2 मिनट तक हमें प्याज के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हम बहुत ही थोड़े से स्पाइसेस में ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और इस मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे इस तरह से पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 1 से 2 दफ़ा मैंने इसमें पानी ऐड करते हुए मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो मसाला भून लेने के बाद यहाँ पे जो कबाब हमने रेडी किए थे वो इसमें डाल देंगे, और इन कबाबों को 2 से 3 मिनट तक आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए 2 से 3 मिनट के बाद साइडों से आपको कबाब वाइट से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये इस बात का साइन है कि आपके कबाब एक साइड से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पक गए हैं। तो आप इनकी साइड अब चेंज कर लीजिए, और इस तरह से पैन को मूव करते हुए भी आप इन कबाबों को पका सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब साइड चेंज करने के बाद थोड़ी देर हमें इसी तरह से इन्हें पकने के लिए छोड़ देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके बाद यहाँ पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे ले आएंगे, और कबाबों को 5 से 6 मिनट तक कवर करते हुए हम पका लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे देखिए सख्त हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनके टूटने का कोई अंदेशा नहीं है। तो इसके बाद 2 मिनट तक मज़ीद मैं फ्लेम को हाई करते हुए इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी। और भून लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास देखिए 1 बाउल साग है, तो साग आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। तो इस साग की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सा साग हमारा रेडी हुआ था। तो ये साग का बाउल हम इन कबाबों के अंदर डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें मिक्स भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे पास कुछ कबाब हैं जिन्हें मैंने अलग से फ्राई किया था, क्योंकि ये मेरे पैन में नहीं आ रहे थे। तो ये कबाब भी हम इस साग में शामिल कर देंगे, और 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद हम लो फ्लेम पे इन्हें कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारा साग कबाब बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही
ही मज़े का साग कबाब रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।